यही वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे की 95% ब्रेन की ग्रोथ पूरी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर इब्राहिम, आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस कायनात के सारे माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे इंटेलिजेंट हो, अपने फुल पोटेंशियल्स पे पहुँचें और मुल्क व कौम का, माँ बाप का नाम रोशन करें। इस सब को अचीव करने के लिए ज़िंदगी के जो पहले 1000 दिन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। तो साइंटिफिकली हम कहते हैं कि जब माँ हमल ठहरता है माँ को, उस दिन से लेके जब बच्चे की दूसरी सालगिरह होती है तो ये बच्चे की ज़िंदगी के पहले 1000 दिन होते हैं। यही वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे की 95% ब्रेन की ग्रोथ पूरी हो जाती है। तो बाकी जो 5% होती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में पूरी होती है। सो इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर एनी चाइल्ड। इसमें माँ बाप को भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए। और आज मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा कि किन स्टेप्स पे हम कैसे मुख्तलिफ बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट कंसेप्शन से करते हैं। जब माँ कंसीव करती है या जब हमल ठहरता है, अगर उस वक्त माँ के फॉलिक एसिड की कमी का शिकार है या उसके फोलेट का लेवल कम है माँ, तो उसमें बहुत चांस होता है कि खुदा न खास्ता बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो जाए। यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वो होता है कि पीछे कमर पे फोड़ा बनना या सर में पानी पड़ना, ये बड़ा कॉमन है। तो इसकी प्रिवेंशन ये है कि अगर माँ को फॉलिक एसिड शुरू में लेना चाहिए। फिर आ जाती हैं बच्चे की जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ड्रग्स का है। ड्रग्स का बड़ा रोल है कि अगर माँ कोई ट्राटोजेनिक ड्रग ले रही है तो उसका भी बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोमा पे उसका असर आता है। तो जब भी आप अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली उस वक्त पता भी नहीं चलता, जब आप जाएँ तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है। यानी कि उस वक्त जिस्मानी अज़ा बन रहे होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं। उसके बाद जो है ना बाकी नशोमा होती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डॉक्टर के पास किसी भी मसले की वजह से जाएँ तो आप लाजमी बताएं कि आप प्रेग्नेंट है। उसके साथ आ जाता है रेडिएशन एक्सपोजर। खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन या एक्सरे की अगर एक्सपोजर हुआ है माँ को, तो उसका भी बच्चे की जिस्मानी ज़हनी नशोमा पे असर होता है, जो कि बच्चे की लाइफ में इम्पैक्ट करता है आने वाली ज़िंदगी में भी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर हो। और अल्ट्रासाउंड सेफ़ होता है, इसमें मैं क्लियर करता जाऊँ कि अल्ट्रासाउंड उसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर बच्चे को नहीं होता। फिर आ जाती है स्पेसिफिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में। अगेन मैं बात करूंगा आयोडीन डेफिशिएंसी की। यानी कि हाइपोथायराइड अगर मदर है, यानी कि अगर माँ को गिलड़ की बीमारी है और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रही, तो उसमें ये होता है कि गिलड़ की बीमारी में आयोडीन की कमी की वजह से जो आयोडीन होता है वो दिमाग की नशोमा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और शुरू के दिनों में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि नशोमा होती है, तो अगर शुरू में ये कमी रह जाए तो इसका इम्पैक्ट फिर ड्रेडफुल ये होता है कि बच्चे जो है तो उसमें क्रेटिनिज्म का शिकार होने का खदशा होता है। यानी कि उनको चांस होता है कि उनका दिमाग प्रॉपर तौर पर ग्रो नहीं कर पाएगा बच्चे का। तो इसलिए माँ की अगेन न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं शुरू में माँ को इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस हैं या ब्लड प्रेशर का मसला है या उसको शुगर है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी भी ग्रोथ पे असर पड़ेगा बच्चे की। डेफिनेटली ग्रोथ अगर रुकेगी या खुदा ना खास्ता प्री मेच्योरिटी पे जाएगा तो बच्चे के अगेन उसमें भी बच्चे की जहनी कमज़ोरी का खदशा या इंटेलिजेंस लेवल कम जाने का खदशा होता है। तो वो बड़ा क्रूशल होता है। फिर आ जाता है प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे मैं इन चीज़ों को कहूँगा तो वो जो हमारे यहाँ जो जिसको इग्नोर किया जाता है वो प्लेस ऑफ बर्थ है। मतलब आपको पता नहीं होता, 9 माह एक नन्हे मेहमान की आमद होती है, एक खुशी भी होती है, तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इस बच्चे को देखने के लिए बच्चों को डॉक्टर मौजूद होगा जिसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं, और माँ को देखने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, और अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो एनेस्थेटिस्ट मौजूद होंगे कि नहीं। तो इसलिए प्लेस ऑफ बर्थ को लाजमी जहन में रखें। आप जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने नन्हे मेहमान की, तो उसमें ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जिस हॉस्पिटल में बच्चा डिलीवर हो रहा है वहाँ पे नर्सरी का सेटअप है, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन मौजूद है। क्योंकि माँ को तो गायनेकोलॉजिस्ट देखती है, लेकिन बच्चे को खुदा ना खास्ता अगर रेस्क्यू ब्रेथ देने पड़ गए, खुदा ना खास्ता बच्चे ने सांस ना लिया या बच्चा क्राई ना किया, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट 2 मिनट्स वो जो बर्थ के बाद के होते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है शुरू में अगर जॉन्डिस बच्चे को होता है, नॉर्मली तो जॉन्डिस होता है सेकंड डे पे आता है, उसके 14वें दिन तक वो चलता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर जॉन्डिस प्रोलॉन्ग हो जाए या खुदा ना खास्ता जॉन्डिस का लेवल इतना ब्रिस्कली इतना बहुत ज़्यादा से मतलब ऊपर चला जाए, उसमें देखना उसको ज़रूरी होता है उसका लेवल। अकॉर्डिंगली उसको फिर फोटोथेरेपी या ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी ज़रूरी है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर जॉन्डिस का लेवल ब्रेन में अगर वो उसके बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो कर्निकटाइटिस का होने का खदशा होता है। यानी कि वो भी बच्चे के दिमाग को परमानेंटली डैमेज करता है। फिर शुरू के दिनों में क्योंकि बच्चे प्रोन टू इन्फेक्शंस होते हैं, इम्यूनाइजेशन का बहुत रोल है। मैं अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। इम्यूनाइजेशन का इसलिए रोल है कि गर्दन तोड़ बुखार हमारे यहाँ बीमारी बड़ी बच्चों में कॉमन पाई जाती है, यानी कि बुखार के साथ शुरू में झटका लगता है।
उसको लाइटली इसलिए लिया जाता है जी ठीक है जी हमने 4 दिन दवाई खाई थी ठीक हो गया, लेकिन खुदा ना खास्ता उसमें अगर डैमेज हो जाए दिमाग को, बच्चा तो जानी तौर पे तो बच सकते हैं, मोस्टली बच भी जाते हैं बच्चे जानी तौर पे, लेकिन जो उसका जहनी मजूरी है वो परमानेंट डैमेज होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को खुदा ना खास्ता एक तो इम्यूनाइजेशन करवाएं, अगर बच्चे को ज़रूरत पड़े इस तरह को खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटलाइजेशन करवाएं अगर उसकी, और प्रॉपर उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो पूरी करें, ताकि बच्चा जो है ना उसकी जहनी जो ग्रोथ है उस पर कोई असर ना आए। इसके साथ शुरू में न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। न्यूट्रिशन का अगेन मैं बात करूंगा, जैसे मदर फीड बच्चे जो करते हैं उनमें डायरियल डिजीज़ कम होती हैं, उनमें सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन होने का चांस कम होता है। तो जो मेल नरिश बच्चे थे यानी जिनकी खुराक शुरू में पूरी नहीं होती, उनका चांस होता है कि वो शुरू में ही अपनी रेस में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। इन अ सेंस एक तो उनकी मोटर डेवलपमेंट नहीं पूरी होती, दूसरा वो स्टंटेड रह जाते हैं, यानी कि उनकी जो कद है वो अपने कद पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए शुरू में न्यूट्रिशन होने बहुत प्रॉपर न्यूट्रिशन होने का रोल बहुत ज़्यादा है बच्चे की लाइफ में। नाउ आई विल टॉक अबाउट दी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि जो बच्चे को इमोशनल ट्रॉमा मिलता है, पेरेंट्स को शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम देने की बच्चे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब फर्स्ट 2 इयर्स अगेन मैं पहले जैसे बात कर चुका हूँ कि ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है। तो अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी इंसल्ट बच्चे कोई साइकोलॉजिकल ट्रामा हो जाए, फॉर एग्जांपल बच्चे को आप टाइम नहीं दे पा रहे तो आपने मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स बच्चे को दे दिए अपनी रिप्लेसमेंट के लिए, अपनी आसानी के लिए, कि बच्चे को हम तो टाइम नहीं देते, चलो मोबाइल पकड़ा दिया, पोएम्स लगा के दे दी, उसका इंपैक्ट क्या ड्रेडफुल आ रहा है उसका। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स स्टडीज़ हैं, क्योंकि उससे पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना नहीं था। तो 10 ईयर्स से क्या हो रहा है कि बच्चों में अब सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि बच्चे जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन की। बच्चे ऑटिज़म का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। इसके ऑटिज़म चूँकि जेनेटिक है, उसके और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन हैं, ये गैजेट्स हैं, ये इसके रिस्क को और बढ़ा देते हैं। इसके साथ स्पीच डिलेज़ है, उसका भी डायरेक्ट लिंक है इसके साथ कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बच्चे की स्पीच की होती है, कोई भी ज़बान सीखने की होती है, वो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं। आप बच्चे के साथ जितना बोलेंगे बच्चा उसको रिसीव करेगा और अल्टीमेटली उसको एक्सप्रेस करेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि बच्चे आपके बोलना भी शुरू करें टाइमली, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बोलें। और आपकी बेस्ट इनहेरिटेंस ये है कि आप बच्चे को अगर जायदाद करोड़ों की छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा आपका फुली पोटेंशियल नहीं है उसमें कि उसको यूज़ कर सके, तो वो किसी फ़ायदे का नहीं है। तो आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, ये उसका राइट है, और आप कभी भी रिग्रेट नहीं इसको करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आई विश कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया के सारे बच्चे खुशहाल रहें, खुश रहें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू।